आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 4 हिंदी चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो मैं ये चैप्टर आपको पढ़ती हूँ और इसका संग की संग भावार्थ समझाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। एक बार क्या हुआ कि नसरुद्दीन का दोस्त उनके पास, जिसका नाम जमाल साहब था, वो उनके से मिलने आया। तो वो दोनों दोस्त मिलकर बहुत ही खुश हुए। दोनों ने आपस में बात की। फिर उन्होंने कहा, नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब ने मामूली से कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाऊंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। वन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। जब नसरुद्दीन ने जमाल साहब ने मामूली से कपड़े में घूमने जाने को मना कर दिया तो नसरुद्दीन ने कहा, इतनी सी बात। तो वो अपनी एक भड़कीली अचकन ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें आप बहुत अच्छे लगोगे। तो उन्होंने वो पहन ली। दोनों वन ठन कर घूमने निकले। फिर वो एक पड़ोसी के घर गए। फिर क्या हुआ देखते हैं। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो उन्होंने पड़ोसी से क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब और इनसे बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन जिन्होंने जो अचकन पहन रखी है वे मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया मतलब लज्जित होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो ये जब उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे वे मेरे हैं, तो जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। उनको शर्म आ गई बहुत ज़्यादा और उन्होंने बाहर निकल कर मुँह बनाते हुए बुरे से मुँह से कहा नसरुद्दीन से, तुम्हारी कैसी अकल है, मतलब तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है, क्या ये बताना ज़रूरी है कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी तो ये सोच रहा होगा कि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है। तो नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और कहा, गलती हो गई, अब ऐसा मैं नहीं कहूँगा। नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया गर्मजोशी से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह अपनी ही है। यानी उन्होंने अचकन के बारे में कहा कि ये अचकन जो पहन रखी है इनकी ही है। तो जमाल साहब फिर नाराज़ हुए। बाहर जाकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो नसरुद्दीन बोला, क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा है। तो जमाल साहब ने उनको समझाया, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने इस प्रकार समझाया। उन्होंने कहा कि पोशाक के बारे में ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ कहा ही जाए, पोशाक की बात करे बिना भी काम चल सकता है। तो जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, ये हैं जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। जमाल साहब को लेकर जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। उन्हें वहाँ फिर एक पड़ोसी मिला और पड़ोसी से उन्होंने परिचय करवाया कि ये मेरा पुराने दोस्त हैं, उनका ये जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। यानी उन्होंने मना कर दिया था ना, कुछ नहीं कहें, लेकिन उनके पेट में बात नहीं पची तो उन्होंने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो अब है
कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। अब नीचे दी गई जगह में 5 प्रश्न बनाकर लिखने हैं। तो हम 5 प्रश्न बनाकर लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। पहला प्रश्न, इसका उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर खुश हुए। फिर दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे कि जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके कपड़े मामूली थे। अब हम तीसरा प्रश्न इस तरह से लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब चौथा प्रश्न, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में बताया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। इस तरह हम 5 प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। अब आगे, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो हम बन ठन कर दोस्तों की जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। तुम किस तरह से बनते ठनते हो। तो हम पहले नहाते धोते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं, उसके बाद बालों में कंघी करते हैं, फिर पॉलिश किए हुए जूते पहनते हैं। अब तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा कि मैंने कहा था कि जब अचकन के बारे में जिक्र नहीं करना है, तो फिर तुमने इसके बारे में जिक्र क्यों किया। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते थे इसलिए कि लोग सोचेंगे कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा बात करते होंगे और उनके पेट में कोई बात नहीं पचती होगी, इसलिए वो हमेशा अपनी अचकन के बारे में बताते होंगे। अब आगे, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम बोली, कौन आया था। तो हुसैन साहब बोले, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम बोली, कौन दोस्त। तो नसरुद्दीन का पुराना दोस्त था, उनका नाम जमाल था। तो उन्होंने पूछा होगा अच्छा हंसकर कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी थी वो उनकी अपनी नहीं होगी। तो हुसैन साहब ने कहा होगा हाँ वो अचकन नसरुद्दीन की ही थी। आगे, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। तो जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या करते हो। जब मेरा दोस्त मेरे घर आते हैं तो हम अपना मकान दिखाते हैं, उनको खाना पीना खिलाते हैं, फिर उनके साथ पार्क में जाते हैं और वहाँ खेलते हैं। अब नीचे करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि किन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज़ होना, देखते रह जाना। तो ये हम है अभिनय करना है। तो आप घर पर अभिनय करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, दोस्तों के साथ कर सकते हो, इन वाक्यों पर अभिनय करके खेल सकते हो। तो ये आपको स्वयं करना है। घड़ों पानी पड़ना, नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश दे सकते हो। इसका मतलब है बहुत लज्जित होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो इसके लिए आप चित्र बना सकते हो कि एक गंजा आदमी बना सकते हो, ऊपर बादलों का चित्र और कुछ ओले पड़ते हुए, ऊँट के मुँह में जीरा। तो आप ऊँट बना सकते हो, उसका मुँह बड़ा सा मुँह खुला हुआ और उसके मुँह में एक जीरा रख सकते हो। दिया तले अंधेरा, एक दिया बना दो, नीचे उसके अंधेरा कर दो। इस तरह से तुम चित्र बना सकते हो। ईद का चाँद, एक चाँद का चित्र बना सकते हो। और ईद का चाँद कैसा होता है, और ईद का चाँद दिखता नहीं है, थोड़ा सा पतला सा चाँद होता है। इस तरह से चाँद बना सकते हो। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा
ऐसे शब्द ढूंढता है। भड़कीली अचकन यानी अचकन की ये विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। हमें इस तरह से लिखने से पुराना दोस्त, तो हम लिख सकते हैं खास दोस्त, कैसी अकल, मामूली सी पोशाक, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन। इस तरह से हम कहानी में से ढूंढ के शब्द लिख सकते हैं। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। अब पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठे करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, अपने दोस्तों के अपने जो हमारे दोस्त हैं आस पड़ोस में, उनके घर जाकर उनसे और उनके परिवार वालों से तुम्हें जानकारी इकट्ठी करनी है। ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करना है। शब्दों का हेर फेर। झूठा, झूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। से घड़ा, तो कुम्हार घड़ा बनाता है। फिर इसके बाद लिखा है गढ़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। झूम, पौधे हवा से झूम रहे हैं। राज, शेर जंगल में राज करता है। राज, सबको तुम्हारा राज बता दूंगा। फन, तो इसका आंसर है तानसेन अपने फन में माहिर था। फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा, दिवाली पर सारा शहर सजा हुआ था। सजा, चोर को सजा ज़रूर मिलेगी। खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। खौल, उबला हुआ पानी खौल रहा था। इस तरह से ये वाक्यों में प्रयोग करके मैंने बता दिया है। आप चाहो तो और कोई सेंटेंस बना सकते हो। अब ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।